आज हम फर्स्ट यूनिट के पीवाईक्यू की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए और दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत, सहमति का सिद्धांत, व्यक्तिवादी सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत। सूची 2, होब्स, रूसो, मैकियावेली। ऑप्शन है बी। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है मैकियावेली का, सहमति का सिद्धांत है लॉक का, व्यक्तिवादी सिद्धांत है होब्स का और स्वतंत्रता का सिद्धांत है रूसो का। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस लेखक ने न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित किया है? ऑप्शन है लेनिन, नोजिक, रोल्स, रूसो। आंसर है सी, रोल्स। न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित रोल्स ने किया है। क्वेश्चन नंबर 3, यह किसने कहा है कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है? यह राजनीति का विषय है। ऑप्शन है लासवेल, लास्की, डेविडस्टन, आलमंड। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लासवेल। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसका विश्वास है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है? नंबर 1 मॉस्का, नंबर 2 पेरेटो, नंबर 3 मिल्स, नंबर 4 माइकल्स। आंसर है ऑप्शन बी, पेरेटो। पेरेटो का विश्वास है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु सर्वत्र भेड़ियों से जकड़ा है, किसने कहा है? ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी बेंथम। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूसो। रूसो ने कहा है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु सर्वत्र भेड़ियों में जकड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6, अभिकथन ए, लॉक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियाँ सीमित है। कारण आर, राज्य का अस्तित्व जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में है। ऑप्शन नंबर ए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतर रूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी अल्पतंत्र, ऑप्शन सी तानाशाही, ऑप्शन डी महाजनतंत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 8, अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र निम्नलिखित किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी अल्पतंत्र, ऑप्शन नंबर सी मध्यम, ऑप्शन नंबर डी मात्रा और गुण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्यम। क्वेश्चन नंबर 9, किसने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया? ऑप्शन ए जे रूसो, ऑप्शन बी एंथनी डोन्स, ऑप्शन सी बी मैकफर्सन, ऑप्शन डी रॉबर्ट डहेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बी मैकफर्सन। सी बी मैकफर्सन ने ही उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन
विशिष्ट वर्ग के संचलन में विश्वास करता है। ऑप्शन नंबर ए मैक्स वेबर और बाटोमोर। ऑप्शन बी पेरेटो और मॉस्का। ऑप्शन सी मिल्स और मैक्स वेबर। ऑप्शन डी माइकल्स और लास्की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पेरेटो और मॉस्का। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस संकल्पना की आलोचना स्वतंत्रता के विरोधाभास के रूप में की गई है? ऑप्शन नंबर ए प्लेटो का जस्टिस। ऑप्शन नंबर बी लॉक का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर सी रूसो का जनरल विल। ऑप्शन नंबर डी रोल्स का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रूसो का जनरल विल। रूसो के जनरल विल की ही आलोचना स्वतंत्रता के विरोधाभास के रूप में की गई है। क्वेश्चन नंबर 12, राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी गेटेल। ऑप्शन नंबर सी हेरोल्ड लासवेल। ऑप्शन नंबर डी हर्बर्ट जे स्पेरो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हेरोल्ड लासवेल। हेरोल्ड लासवेल ने ही कहा है कि राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए लेखकों में से किसने सुखवादी दर्शन में ईसाई मानवतावादी मूल्य का परिचय करवाया? ऑप्शन नंबर ए बेंथम। ऑप्शन नंबर बी जेम्स मिल। ऑप्शन नंबर सी जॉन स्टुअर्ट मिल। ऑप्शन नंबर डी स्पेंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेंथम। क्वेश्चन नंबर 14, सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किसने किया? ऑप्शन नंबर ए मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी रोल्स। ऑप्शन सी लेनिन। ऑप्शन डी नोजिक। इन चारों में से किसने किया है? इसके लिए ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी 2 और 4 सही है। ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी 3 और 4 सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 और 4 सही है। सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल रोल्स और नोजिक ने किया है। क्वेश्चन नंबर 15, अभिकथन ए जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं, कारण आर जनसाधारण राज्य का सर्जन करते हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सत्य है परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 16, अभिकथन ए अभिजन सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि हर समाज में व्यापक रूप से 2 श्रेणियां होती है, कारण आर। अभिजन सिद्धांत पहली बार प्रजातंत्र और समाजवादी की आलोचना के रूप में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है ए कथन ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सत्य है परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर असत्य है।
ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सत्य है परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, अल्पसंख्यक मत की समस्या इसके द्वारा सुलझाई गई है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए होब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी रूसो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉक। क्वेश्चन नंबर 18, अभिकथन ए नोजिक स्वेच्छवादी था। कारण आर, नोजिक ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और यथोचित संपत्ति का समर्थन किया। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 19, अभिजनों को सट्टेबाज और भाड़ाजीवी किसने परिभाषित किया है। ऑप्शन ए पेरेटो, ऑप्शन बी मॉस्का, ऑप्शन सी माइकल्स, ऑप्शन डी गैसेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पेरेटो। पेरेटो ने ही अभिजनों को सट्टेबाज और भाड़ाजीवी परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में से समुदायवादी दार्शनिक कौन है। ऑप्शन ए अर्नेस्ट बार्कर, ऑप्शन बी मॉरिस कैस्टन, ऑप्शन सी फ्रेडरिक हेयक, ऑप्शन डी माइकल सैंडल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी माइकल सैंडल। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नांकित में से कौन निर्माता सिद्धांतवादी नहीं है। ऑप्शन ए गुंडर फ्रैंक, ऑप्शन बी एसी फाइनर, ऑप्शन सी वालेर स्टीन, ऑप्शन डी कार्डोसो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एस.ई. फाइनर। क्वेश्चन नंबर 22, अभिकथन ए जे.एस. मिल के लिए स्वतंत्रता की सीमा के अंतर्गत चेतन, सोच और भावना की स्वतंत्रता शामिल है जब तक कि वो ऐच्छिक, अनौपचारिकता और नुकसानदेह प्रयोजन के बिना है। तर्क आर, स्वतंत्र सामाजिक व्यवस्था को नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत से निवेदन के बिना उपयोगितावादी आधारों पर न्यायोचित ठहराई जा सकती है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी ए तथा आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ए सही है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन नंबर डी ए गलत है परंतु आर सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 23, सामान्य से विशेष तक कार्यवाही की पद्धति क्या है। ऑप्शन नंबर ए निगमनात्मक पद्धति, ऑप्शन नंबर बी आगमनात्मक पद्धति, ऑप्शन नंबर सी औपचारिक तर्क, ऑप्शन नंबर डी पारंपरिक तर्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए निगमनात्मक पद्धति।
क्वेश्चन नंबर 24, नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की एक आलोचना यह है कि यह ऑप्शन ए समाजीय हितों को व्यक्तिक हितों के ऊपर रखता है, ऑप्शन बी मानता है कि समाज में पूर्व अधिकार मौजूद थे, ऑप्शन सी मानता है कि अधिकार प्रभुसत्ता की उत्पत्ति है, ऑप्शन डी अधिकारों की सामाजिक मान्यता पर अत्यधिक जोर देता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मानता है कि समाज में पूर्व अधिकार मौजूद थे। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका संकेत करता है, ऑप्शन ए राज्य का अराजकतावादी सिद्धांत, ऑप्शन बी राज्य का व्यष्टिवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी राज्य का नव उदार सिद्धांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य का व्यष्टिवादी सिद्धांत। राज्य एक बुराई है, व्यष्टिवादी सिद्धांत की ओर संकेत करता है। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है और मिलते हैं अगली क्लास में। ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे और आप प्रैक्टिस करते रहें।